बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में दरपेश चैलेंजेस और उनसे निपटने के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फरवरी में तनाज़े के दौरान भारत को भरपूर जवाब देने को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे का जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने जलसे से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि नियाजी की हैसियत नहीं कि NRO दे, चंद दिन बाद वो खुद NRO मांगेगा। उन्होंने कहा कि नियाजी लंदन फरार होगा, उसके बच्चे भी वहीं हैं और सब कुछ वहीं है। जफरवाल में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की 10 महीने की हुकूमत ने कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नियाजी साहब अब रोना धोना नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज जफरवाल पहुंची तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया वर्कर और थैलेसीमिया के मरीज ज़कीउर रहमान से मुलाकात की। ज़कीउर रहमान ने मरियम नवाज को सोने की अंगूठी तोहफे में दी। जफरवाल में मरियम नवाज टपियाला चौक पहुंची तो पार्टी कारकुनों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की और घोड़ डांस भी पेश किया गया। मरियम नवाज ने जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और जफरवाल की आवाम का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जफरवाल के लोगों की कि इतनी मोहब्बत से जगह जगह रास्ते में गांव से लोगों ने, लोकल मकामी लोगों ने आके इस्तकबाल किया है। मैं उनकी जियो न्यूज़ के तवस्सुत से उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज सोशल मीडिया वर्कर और थैलेसीमिया के मरीज ज़कीउर रहमान के घर भी गईं, जहां उन्होंने ज़कीउर रहमान की इयादत की। मरियम नवाज ने ज़कीउर रहमान से हमजा शहबाज और नवाज शरीफ के लिए दुआ करने के लिए भी कहा। ज़कीउर रहमान ने मरियम नवाज को सोने की अंगूठी तोहफे में दी, जबकि मरियम नवाज ने ज़कीउर रहमान की माली इमदाद का ऐलान भी किया। इस मौके पर परवेज रशीद, कैप्टन सफदर समेत दीगर रहनुमा भी मरियम नवाज के हमरा थे। मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मरियम को पता होना चाहिए कि ये नया पाकिस्तान है और अब राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मरियम सफदर कौम के सामने किस सच की बात कर रही हैं। नून लीग का मकसद नालायक और नाअहल है। कमीशन बनने के बाद चीखें तो आनी थी। इन लोगों ने चार्टर ऑफ करप्शन पर दस्तखत किए थे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इमरान खान कौम का मसीहा है। पाकिस्तान बदल गया है, ये नया पाकिस्तान है। इसमें राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो गई हुई है। जिले सुबहानी जो है वो अब सलाहों के पीछे हैं और अब कौम की हर बेटी जो है वो मरियम सफदर नहीं, वो राजकुमारी है। और आपके माशाल्लाह से अहले खानदान को नस्ल दर नस्ल इस कौम की गुलामी से निजात दिलाने का सिरा जो है वो इमरान खान के सर जाता है। और आपकी चीखें और आपका हम उससे आगाह हैं, हम वाकिफ हैं और आप जायज चीख रही हैं। आपकी आओ बका जो है उसमें जान है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको हिसाब देना है और अब आपका छुटकारा मुमकिन नहीं है। जिनके खानदान नैब में करप्शन में गिरफ्तार हुए हों वो कौम को जलसों में जाके बरगला रही है। उनको तो शर्म से ही बाहर नहीं आना चाहिए और चेहरे छुपा के फिरना चाहिए। 2016 में तशद्दुद पर उकसाने की तकरीर के केस में गिरफ्तार MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को बरतानवी पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि केस की तहकीकात जारी है, ताहम इस मरहले में बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद करने के लिए शवाहिद नाकाफी हैं। इससे पहले बरतानवी पुलिस ने 2 घंटे तक MQM के बानी से पूछताछ की। MQM के बानी ने नाम, उम्र और घर के पते के सिवा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल पर नो कमेंट कहते रहे। पूछताछ के दौरान वकला भी अल्ताफ हुसैन के साथ मौजूद रहे। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक नया रेफरेंस तैयार कर लिया है। पार्क लेन पैराथेनिन के ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी कल नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी जाएगी।
एहतसाब अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। हमजा शहबाज का कहना है कि उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वो इंशाअल्लाह अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जमहूरियत के पीछे पनाह लेना चाहते हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वक्त आ गया है कि बहैसियत कौम हमें नुकसान पहुँचाने, अवाम को मुफलिसी की दलदल में धकेलने वालों की सताइश बंद करनी चाहिए। इनकी आवभगत तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं। कौमी वसाइल पर हाथ साफ करने वालों से ऐसा खुसूसी सलूक दुनिया में कहाँ रवा रखा जाता है। वक्त आ गया है कि इनसे मुजरिमों की तरह ही निपटा जाए। 2008 से 2018 तक कर्जों का हजम 24,000 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा, या इसमें 24,000 अरब का इजाफा कैसे हुआ। कर्जों के बावजूद इस अरसे में कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं बने। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कमीशन ऑफ इंक्वायरी से मुतालिक इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान का कहना है कि इजलास में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए TOR के मुसवदे पर गौर किया गया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम करने का फैसला किया गया। इंक्वायरी कमीशन ISI, MI, IB के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगा। कमीशन में SECP, ऑडिटर जनरल ऑफिस और FIA के सीनियर अफसर भी शामिल होंगे। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 10 वर्षों में लिए गए कर्जों की तहकीकात के लिए अपने नीचे इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया था। कौम से खिताब में कहा था कि कमीशन पता चलाएगा कि तबाही कैसे हुई, हुकूमत तो क्या जान भी चली जाए लेकिन इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने आधी रात को खौफसदा होकर कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म खौफसदा हैं कि वो IMF का बजट मंजूर नहीं करा पाएंगे। धौंस और दबाव नहीं चलेगा। बजट मुआशी खुदकुशी है, इसे मंजूर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के कमीशन के क़याम को ऑपोजिशन को धमकाने की कोशिश करार दिया है। कहा कि एक नहीं 10 इंक्वायरी कमीशन बनाए, हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के 5,000 अरब का भी हिसाब लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद का जिक्र भी किया। जो मदीना की रियासत थी वो पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई थी। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। सरकार मदीना का हुक्म नहीं माना। जंग खंदक थी, मुसलमान बाल बाल बचे, अल्लाह ने तूफ़ान लेके आया जिससे वो बच गए। वो पहले दिन एक अजीम कौम नहीं बन गए थे, वो एक प्रोसेस था। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि जंग ओहद में तीर अंदाज दस्ते का टीले से हट जाना एक इज्तिहादी लग़ज़िश थी। वो हजरात ये समझे थे कि दुश्मन भाग चुका है और जंग ख़त्म हो गई, इसलिए हमारा यहाँ खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। इसे जाने बूझी नाफरमानी नहीं कहा जा सकता और इसके लिए लूट मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी बेअदबी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि जंग बदर में सिर्फ 313 सहाबा शरीक हुए, बाकी डर गए, इंतहाई नावाकफ़ियत है। हज़रत ग़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफ फरमाते हैं कि काफ़िले का पीछा करने का फ़ैसला जल्दी में हुआ था, इसीलिए बहुत से सहाबा को इतला ना हो सकी और वो शरीक ना हो सके। इसे बुज़दिली समझना बड़ा जुल्म है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, बाहर से आकर नहीं बैठे। साइंस और टेक्नोलॉजी अहम वजारत है। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम से वोट लेके आया हूँ। मैं कोई अनइलेक्टेड उस तरह से तो ऊपर से आके बना नहीं हूँ। जहाँ पे यूनियन हुई है, जहाँ पे कारकुनान हैं, जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, मैं तो हमेशा चाहे कोई खुश हो या नाराज़ हो, मैं तो हमेशा यूनियन के साथ खड़ा होता हूँ, लोगों के साथ खड़ा होता हूँ और आम कारकुनों के साथ खड़ा होता हूँ। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस का ट्रायल साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की गैर हाजिरी में ही मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ारत कानून को मुल्जिम का वकील मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। देखिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सैयदा ताहिरा सफदर, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन तोड़ने के इल्जाम में संगीन गद्दारी केस की समाअत की। अदालत ने इस्तिगासा और वकील सफाई के दलाइल सुनने के बाद अदालत के बाइस परवेज मुशर्रफ की मुकदमा मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसला रजिस्ट्रार राव अब्दुल जब्बार ने पढ़कर सुनाया। खसूसी अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश होने के मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए ताकि वो अपने दिफा में 342 का बयान और शहादतें फराहम कर सकें, लेकिन वो पेश नहीं हुए और मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जो मफरूर भी है। खसूसी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अप्रैल 2019 के फैसले की रोशनी में जब तक मुल्जिम अदालत के सामने सरेंडर नहीं करता, उसे वकील के जरिए दिफा का भी हक हासिल नहीं। इस फैसले और 1976 के संगीन गद्दारी एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक किसी भी वजह से मुल्जिम की गैर हाजिरी में ट्रायल को नहीं रोका जा सकता। अदालत ने वजारत कानून को हुक्म दिया है कि ट्रायल जारी रखने के लिए सेक्शन 9 के तहत मुल्जिम परवेज मुशर्रफ की वकालत के लिए वकील मुकर्रर किया जाए ताकि कानून के मुताबिक ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने यह भी करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से बरियत की दरखास्त इस मरहले पर काबिल समाअत नहीं, इसलिए अदालत इस पर कोई राय नहीं दे रही। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 27 जून के लिए मुलतवी कर दी है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ शाहराह दस्तूर से अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस में कई अहम सवालात सामने आए हैं, हुकूमत अहम सवालात पर अपना मौक़िफ़ पेश करे। केस की समाअत जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। FIA के वकील ने अदालत को बताया कि सरबमोहर तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी अफसरान का मामला आर्मी एक्ट के तहत रेफर करने का हुक्म दिया था। केस में कई अहम सवालात सामने आए हैं, हुकूमत अहम सवालात पर अपना मौक़िफ़ पेश करे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि देखना है क्या आर्मी एक्ट के तहत केस भेजा गया या नहीं। अगर एक इशू में केस आर्मी एक्ट के तहत चल रहा है तो क्या सिविलियन पर भी यही कानून लागू होगा? मुमकिन है इस केस का यही हल हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा है कि अब अमीरों को भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाया कि नॉन फाइलर्स बच नहीं पाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने साबिक हुकूमत के लिए गए कर्जों पर सूद अदा करने के लिए कर्ज लिया। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 2900 अरब रुपए अदा किए गए। वज़ीर आज़म के तजवीज़ करदा कमीशन पर अभी बात करना काबिल वक्त है। अगर हमारी हुकूमत ने कर्ज का गलत इस्तेमाल किया तो इससे भी तहकीकात का मुतालबा जायज़ होगा। वफाकी वज़रा का कहना है कि मईशत की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जिसने सियासी मकासद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। उमर अयूब का कहना है कि तवानाई सेक्टर में कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। इसका इन्हिसार बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर है। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि साबका फाटा के लिए 152 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुसल्लह अफवाज का बजट मौजूदा सतह पर ही मुंजमद करने से दस्तयाब हुए। नून लीग की हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा सियासी मकासद के लिए रोका था, जिससे 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इनमें नजूम मेरे पास होता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर इनमें नजूम मेरे पास नहीं है कि प्राइसेस कैसे बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी। ये मुनस्सर है तेल की कीमत पे और ये मुनस्सर है जो इंटरनेशनल मंडियों में चीज़ होती है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार का कहना था कि अगले बजट में नौजवानों के लिए 43 अरब, हुनरमंद अफराद के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। 250 अरब रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 50 अरब और बलूचिस्तान में 76 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। 80% जो इस तरक्याती बजट का जो हुजूम है उसको हम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो और अगले साल एक रिकॉर्ड 295 तकरीबन 30% से ऊपर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। चेयरमैन FBR का कहना था कि अब हर सेक्टर से वसूल होने वाले टैक्स का तजिया किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर टैक्स वसूलियों को बेहतर बनाया जाएगा। कैमरामैन खलीक अहमद, शब्बीर डार और साथी रिपोर्टर अशरफ मलकम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रिक्विजिशन पर सिंध असेंबली का इजलास बुलाने पर अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया।
शदीद हंगामा राय के दौरान हुकूमती अरकान के आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इजलास की मजीद तफसील आपको बताएंगे उमामा मलिक। अपोजिशन अरकान ने वक्फा दुआ के बाद ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रिक्विजिशन किए गए इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए ऐवान में शोर मचा दिया। और मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे सिग्नेचर दिखा दो, तो कहने लगे फाइल नहीं है। मैं आपको एक बात आपको बताऊं, एक बात बताऊं, अगले दिन सुबह को गया आपको मैं एक तरीकेकार बताऊं, फाइल दिखाई तो मैंने कहा मुझे सिग्नेचर वेरीफाई करने, तो कहते इसकी इजाजत नहीं। मैंने खत लिखा, शाम के 5 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, मुझे जवाब नहीं आ रहा उस खत का। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। हंगामा आराई के दौरान ही पीपल्स पार्टी के जाम मददरी ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मुजम्मत पेश कर दी। हुकूमत अरकान ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। This House categorically condemned the arrest of Honorable President of Pakistan and current Member National Assembly President Asif Ali Khan Zardari by the NAB। असेंबली को धोबी घाट बनाने वाले उन धोबियों से गुजारिश है कि अभी तो आपका पेश किया हुआ बजट सिर्फ पेश हुआ है, पास नहीं हुआ, और ये बजट स्ट्रोक के मरीज सामने आ गए। स्पीकर ने ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ऐवान को आगाह किया कि गवर्नर ने सिंध जेल खाना जात और इस्लाही खिदमात के बिल को मंजूर कर लिया है। इजलास जुमेरात दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के नए अजला में सूबाई असम्बली के इंतखाबात 18 रोज के लिए मौखर कर दिए। साबिका फाटा की नशस्तों पर इलेक्शन अब 20 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से साबिका फाटा के अजला में इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकाम और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दरख्वास्त की थी कि अमन व अमान की सूरत हाल और सरहद पार से दहशत गर्दी के हमले के खतरे के बायस इलेक्शन 20 रोज के लिए मुलतवी किए जाएं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 8 अजला की 16 नशिस्तों पर इलेक्शन 18 रोज के लिए मुलतवी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के नए अजला में इलेक्शन 2 के बजाय अब 20 जुलाई को होंगे। बात करेंगे मौसम की। गर्मी की शिद्दत, कराची वालों से नाम पता पूछने को तैयार। हीट वेव 16 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 39 से 42 डिग्री होगा, मगर शदीद हब्स के बायस 50 डिग्री महसूस होगा। मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान के असरात भारतीय गुजरात तक महदूद रहेंगे। कराची में कल मिट्टी के तूफान और हल्की बारिश की तवक्को है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.